औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमने पिछले लेक्चर में कुछ डिस्कशन की थी, हमारे जो क्या कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, मैंने भी बताए थे आपको कि हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए होते हैं, और हमारे पास कैरेक्टर के लिए और स्ट्रिंग के लिए होते हैं। ठीक है, इसमें जो ज़्यादा आपने याद रखना, इंटीजर, जब इंटीजर कोई भी वैल्यू होगी तो उसके लिए परसेंटेज डी आपने यूज़ करना है। ठीक है, और फ्लोटिंग के लिए परसेंटेज एफ, और आपके जो करैक्टर है उसके लिए परसेंटेज सी, और स्ट्रिंग के लिए आपने परसेंटेज एस यूज करना। ठीक है, तो यहाँ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब का डिफरेंस, इंटीजर मतलब ऐसी वैल्यू होती है जिनमें इशारिया वगैरह ना, वो कोई नंबर हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव, और फ्लोटिंग पॉइंट वो वैल्यू होती है जिनमें इशारिया लाजमी तौर पर हो। ठीक है, चाहे इशारिये के बाद जीरो ही लिखा हो, जैसे कि 10.0, लेकिन इशारिया शामिल होगा तो वो फ्लोटिंग पॉइंट होगा। उसके बाद है करैक्टर। करैक्टर में हमारे पास सिर्फ सिंगल करैक्टर होगा, मतलब ठीक है, यानी अगर ए है वो करैक्टर है, कोई हैश सिंबल है वो करैक्टर है, कोई स्टैरिक जैसे स्टार कहते हैं मोबाइल में, वो क्या है, वो भी एक करैक्टर है। ठीक है, कोई ए बी सी का कोई, अगर आप सिंगल कोट्स में 1 2 को भी लिख देंगे, यानी सिंगल कोट्स के अंदर आप लिखते हैं 1, तो वो भी एज ए करैक्टर यूज होगा, अगर 2 लिखेंगे वो भी एज ए करैक्टर यूज होगा। और जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग होती है हमारे पास, वो करैक्टर्स का मजमूआ होता है, यानी उसमें सिंगल करैक्टर नहीं होते। जैसे मैं अली कहता हूँ तो वो एक स्ट्रिंग है, कोई एड्रेस किसी बंदे का, कोई फ़ोन नंबर, कोई भी चीज़ इस तरह की, वो सारे क्या होंगे, करैक्टर होंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि 1 2 3 चाहे वो 4 है या कोई एंस है, ये तो आप इंटीजर कहेंगे, लेकिन नहीं, जब आप 1 2 3 4 यानी 7 8 6 जो है उसको आप डबल कोट्स में लिखेंगे, वो एज ए स्ट्रिंग यूज होगा। अगर आप सिंगल 7 को सिंगल कोट्स में लिखेंगे, यानी सिंगल वैल्यू होगी तो वो करैक्टर होगी। ठीक है, और मल्टीपल वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा बताना मुझे ज़रूरी मैंने समझा, तो मैंने कहा आपको बता दूँ। उसके बाद ये सिंपल आपका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपने याद रखना है। वैसे भी अगर आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है तो यहाँ से आपकी फंडामेंटल प्रोग्रामिंग शुरू हो रही है। ठीक है, तो हर जो चीज़ है, अगर आप चैप्टर नंबर 10 जो है उसको अच्छे तरीके से देख लेंगे, तो फिर आपको इनपुट या आउटपुट वाले जो भी प्रोग्राम है उसमें आपको किसी किस्म का भी मसला नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपने मतलब प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको मतलब प्रोग्राम ही पेपर में, क्योंकि जो प्रोग्राम पेपर होता है ना आपका, उसमें आपके एरर भी आपने फाइंड करने होते हैं। ठीक है, उसमें आपने आउटपुट भी बतानी होती है। ठीक है, आपने कोड भी करना होता है कुछ मखसूस काम पर, जैसे कि ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, वो इंटीजर वैल्यू आर प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज, यानी किस तरह प्रिंट, सी लैंग्वेज में आपने कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, शो करवानी है, तो किस तरह करेंगे, तो सिंपल, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए क्या होगा, याद रखें कि जब भी आपने कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जरूरी होगा, वो लाजमी तौर पर आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, द फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी इज यूज टू डिस्प्ले इंटीजर वैल्यू इन प्रिंट एफ फंक्शन, यानी जो परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो प्रिंट एफ फंक्शन में आपने अगर इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करवानी तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। Suppose the value of integer variable m is 100. The following statement printf your marks percentage d by m will display the following lines on the screen. Your marks are 100. कहते हैं फर्ज करें हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो m है, जिसका नाम क्या है, m है, और उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, 100 पड़ा हुआ है। ठीक है, और आप ये वाली लाइन क्या करेगी, आपको पता है जो डबल कोट्स में जो चीज़ होती है ना, वो हूबहू प्रिंट हो जाती है सिवाय फॉर्मेट स्पेसिफायर के, यानी परसेंटेज डी प्रिंट नहीं होगा। परसेंटेज डी की जगह जो वेरिएबल आगे दिया होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो उसकी जगह चली जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, योर मार्क्स आर, परसेंटेज डी की जहाँ एम है, ठीक है, तो एम की वैल्यू क्या है, 100, तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, योर मार्क्स आर 100। सिमिलरली जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसका भी यही तरीका है, लेकिन उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंटेज एफ यूज होगा, और हमारे पास वेरिएबल जो ए है उसकी वैल्यू क्या है, वो 70.55। ठीक है, तो इससे क्या, आपने ए की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो आपने परसेंटेज एफ यूज क्यों किया, क्योंकि ये जो है हमारा फ्लोट है। ठीक है, तो इस तरह ये आपकी जो है लाइन बिल्कुल उसी तरह प्रिंट होगी जिस तरह इंटीजर की है, लेकिन फर्क क्या है, वो इंटीजर वैल्यू थी उसमें इशारिया नहीं था, और ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इसमें इशारिया, तो इसलिए हमने परसेंटेज एफ यूज किया। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जहाँ भी आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है तो उसकी जगह क्या आ जाएगी, उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी जो आपने कॉमा के बाद लिखनी है। ठीक है, अब ये जो चीज़ें आपने जेन में रखनी है, अगर इस तरह का प्रोग्राम में एरर आ सकता है कि जैसे कि आपने योर एवरेज इज परसेंटेज एफ डबल कोट्स ही ना लिखे हों। ठीक है, यानी ये डबल कोट्स ना लगे हों, एंड पर ये सेमी कॉलन ना लगा हुआ हो। ठीक है, तो इस तरह के जो आपके जो है एरर आ सकते हैं आउटपुट वाले। ठीक है, हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है वो फील्ड विद स्पेसिफायर, ये आपका एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, फील्ड विद स्पेसिफायर क्या होता है, और
इसकी जो मतलब क्या क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमें बताएं, ठीक है। अच्छा, द नंबर ऑफ कॉलम यूज टू डिस्प्ले वैल्यू ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड फील्ड विड्थ। नंबर ऑफ कॉलम यानी कितने सेल्स या कितने कॉलम आपके किसी भी आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फील्ड विड्थ कहते हैं, ठीक है। ये आगे आपको समझ आएगी नंबर ऑफ कॉलम्स की बात क्या है क्या नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर डिस्क्राइब द नंबर ऑफ कॉलम दैट शुड बी यूज्ड टू प्रिंट अ वैल्यू। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर क्या करता है, हमें वो डिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ कॉलम यानी कितने नंबर ऑफ कॉलम को आप इस्तेमाल करेंगे आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान मैंने प्रिंट करवाना है, तो पाकिस्तान के अंदर कितने वर्ड्स हैं, PAKISTAN, ठीक है। तो ये 8 वर्ड्स हैं टोटल, तो इसके लिए कितने नंबर ऑफ कॉलम यूज होंगे, 8 यूज होंगे, ठीक है। यानी कि जितने कैरेक्टर्स होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम यूज होते हैं, ठीक है। और जो फील्ड विड्थ है उसमें हम बता देते हैं कि ये वाली वैल्यू डिस्प्ले आपने करनी है और इतने नंबर ऑफ कॉलम आपने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। इट डिटरमाइंस हाउ वैल्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, यानी ये इस बात का तयन करता है कि किस तरह आपकी वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी, ठीक है। जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे आपको इसकी थोड़ी सी बिट कन्फ्यूजन रहेगी, लेकिन जब हम एग्जाम्पल पर जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, सिंटैक्स, द जनरल सिंटैक्स फॉर यूजिंग फील्ड विद स्पेसिफायर इज एज फॉलोज। फ्लैग होता है एक हमारे पास, ठीक है, विथ होती है और पसियन होती है। अच्छा, जो कहते हैं जो फील्ड विद स्पेसिफायर जो आपने यूज करना होता है उसका जो फॉर्मेट है उसके लिए एक फ्लैग यूज होता है, फ्लैग प्लस या माइनस, ठीक है। और एक हमारे पास क्या होती है, विड्थ होती है, कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आपने यूज करने हैं। और एक क्या होती है हमारे पास, पर्सियन होती है, ठीक है। अच्छा, फ्लैग ये सब चीजें जो ऊपर बताएंगे ना इसको नीचे वो एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। फ्लैग की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस हो सकती है, प्लस हो सकती है या स्पेस हो सकती है, ठीक है। द आउटपुट, अच्छा माइनस का क्या मतलब है, द आउटपुट विल बी लेफ्ट जस्टिफाइड, यानी जो आउटपुट होगी वो लेफ्ट जस्टिफाइड होगी। लेफ्ट जस्टिफाइड होने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा आपको अगर इसका बताना चाहूँ ड्रा करके मैं भी आपको बताता हूँ कि लेफ्ट जस्टिफाइड और राइट जस्टिफाइड में डिफरेंस क्या है। लेट मी टेक सम शेप्स, ओके। आउटपुट लेफ्ट और राइट जस्टिफाइड होने का मतलब क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। पेंसिल किधर गई है, मेरी पेंसिल गुम हो गई है। मुझे पेंसिल ही नहीं मिल रही, कहाँ गई है पेंसिल। अच्छा, ये पेंसिल आ गई। अच्छा, अब मैं कहता हूँ फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊंगा फील्ड विड्थ। मैं कहता हूँ जो मैंने आउटपुट डिस्प्ले करवानी है उसकी फील्ड विड्थ क्या है, मैं कहता हूँ वो 8 कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो 8 का मतलब ये है कि 8 नंबर ऑफ कॉलम हमारे यूज होंगे। 8 सेल कह ले सिंपल वर्ड्स में, कॉलम ना गए आप कॉलम से थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। ये कितने बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जब माइनस यूज होगा, माइनस कैसे यूज होगा, यानी लिखा होगा माइनस %d। अब इसके लिए क्या होगा, 8d होगा। इसका मतलब ये है माइनस परसेंटेज वाला साइन 8d, इसका मतलब ये है कि 8 सेल आपने लेने हैं। कितने सेल लेने हैं, 8, ठीक है जी, हमने 8 सेल ले लिए। उसके बाद वो कहता है कि माइनस का मतलब ये होगा कि जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट जस्टिफाइड होगी। लेफ्ट जस्टिफाइड का मतलब ये कि वो लेफ्ट साइड से प्रिंट होना शुरू होगी। जैसे कि वैल्यू मैंने प्रिंट करवानी है अली, ठीक है, कोई वैल्यू अली नाम है, तो मैंने क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो ये लेफ्ट जस्टिफाइड होने का मतलब ये है कि ए इधर आएगा, ठीक है, एल इधर आएगा और आई इधर आएगा, ठीक हो गया। और बाकी सारी एम्प्टी रह जाएगी, आगे समझ। और प्लस का मतलब है ऑलवेज डिस्प्ले साइन विद वैल्यू, ठीक है। आपकी जो वैल्यू है वो हमेशा आपकी मतलब प्लस ऑलवेज डिस्प्ले साइन विद वैल्यू, यानी अगर आपने कोई इधर अलामत ही यूज नहीं की, तो अगर आपकी वैल्यू लिखी होगी -786, तो उससे क्या होगा, आपकी जो प्रिंट होगी ना, जो आपने अलामत दी होगी ना वो भी साथ प्रिंट होगी, ठीक है। अगर आपने कोई मतलब प्लस ऐड कर दिया, प्लस %8d यूज कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्पेस डिस्प्ले इफ देर इज नो साइन, स्पेस हम यूज होते हैं मतलब अगर कोई भी साइन ना हो तो ये वाली स्पेस जिस तरह ये हमें डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। इस पर ज्यादा आपने मतलब तवज्जो देने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, इसकी एग्जाम्पल आगे आ रही है, ठीक है। वहां पर आपको समझ आएगी कि ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट जस्टिफाइड होता है ये
यानी इस साइड पर, और राइट जस्टिफाइड होता है कि यहाँ से लिखना शुरू हो जाए। ठीक है, आगे बात समझ। ओके, उसके बाद विड्थ होती है, स्पेसिफाइड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स यूज टू डिस्प्ले। यानी ये मैंने फ्लैग, ये मेरा क्या था, माइनस फ्लैग था, और ये 8 क्या था, ये हमारी विड्थ थी। और डी, डी होता है, डी आगे बताएगा, इट स्पेसिफाइज नंबर ऑफ कॉलम यूज टू डिस्प्ले, यानी 8 के कितने नंबर ऑफ कॉलम, कितने नंबर ऑफ सेल यूज होंगे। और प्रेसिडेंट इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कॉलम यूज्ड आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी इशारिये के बाद आपने कितने नंबर ऑफ कॉलम यूज करने हैं, ये हमें बताती है पर्सियन। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कॉलम या कितने नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने नंबर ऑफ सेल आपने इशारिये के बाद डिस्प्ले करना। वो कहते हैं ना इशारे के बाद कितने इनसे आने चाहिए, तो ये होती है आपकी पर्सियन। ठीक है, ओके, उसके बाद इसको मैं रहने देता हूँ अभी। स्पेसिफाइंग फील्ड विद, यानी आप किस तरह फील्ड विद को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको ना चलें पढ़ लेते फिर आगे जाते हैं। फील्ड विद स्पेसिफायर इज यूज टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ कॉलम इन विच द वैल्यू इज प्रिंटेड, यानी कितने नंबर ऑफ कॉलम यूज करने हैं अपने वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, ये इसको स्पेसिफाई करते हैं, उसका तयन करती है। इंक्लूड ए पॉजिटिव वैल्यू आफ्टर परसेंटेज सैम्पल दैट इंडिकेट्स द फील्ड विथ, यानी जो परसेंटेज सैम्पल है उसके बाद हम एक पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। जिस तरह ये परसेंटेज 6 है, इसका मतलब ये 6 नंबर ऑफ कॉलम, परसेंटेज 10 है तो इसका मतलब 10 नंबर ऑफ कॉलम आपने यूज किए हैं। अच्छा, सम एग्जांपल ये हैं, परसेंटेज 6 डी स्पेसिफाइज इंटीजर फॉर फील्ड विड्थ ऑफ 6, ये भी याद रखना है। अब डी होगा तो क्या होगा, वो इंटीजर होगा, यानी 6 नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इंटीजर के लिए दो। परसेंटेज सी का मतलब है वो करेक्टर स्पेसिफाइज करेक्टर फॉर फील्ड विड्थ ऑफ 10, यानी हमारे पास करेक्टर्स होंगे, हमने करेक्टर डिस्प्ले करवाने हैं, ए बी सी कुछ भी, और फील्ड विड्थ उसकी क्या है, वो 10 है। और परसेंटेज 8 एफ का मतलब ये स्पेसिफाइज, एफ क्या मतलब फ्लोटिंग पॉइंट्स हमारे पास नंबर होंगे और फील्ड विड्थ कितनी होगी, 8 होगी, यानी 8, जिस तरह ये 8 सेल बनेंगे। ठीक है, इट स्पेसिफाई फील्ड विड्थ इफ द फील्ड विड्थ स्पेसिफायर इज नॉट एनफ टू, अच्छा, इफ द फील्ड विड्थ इज नॉट एनफ टू प्रिंट द वैल्यू द एडिशनल स्पेस इज ऑटोमेटिकली एडेड। कहते अगर आपने जो फील्ड विड्थ दी है, जैसे कि मैंने 6 दी है, अगर मैं फील्ड विड्थ मैंने दी है 6 और मैंने प्रिंट करवाना है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 8 हैं, और सेल मैंने कितने दिए हैं जी, 1 2 3 4 5 6, लेट्स सपोज मैंने यहाँ तक सेल दिए हैं, ये एक्स्ट्रा वाले एंड वाले सेल नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो इससे क्या होगा, को ऑटोमेटिकली जो है वो खुद एडिशनल स्पेस ऐड कर लेगा, द एडिशनल स्पेस आर ऑटोमेटिकली यूज। ठीक है, बात आई समझ। यानी मैंने पाकिस्तान डिस्प्ले डिस्प्ले करवाना है और फील्ड में मैंने दिया 6, और पाकिस्तान में कितने करेक्टर्स हैं, 8 हैं, तो वो दो जो है वो खुद खुद इजाफी ऑटोमेटिकली ऐड कर लेगा, ये रूल है इसका। ठीक है, इफ द वैल्यू इज लेस देन द स्पेसिफाइड फील्ड इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड द वैल्यू इज प्रिंटेड राइट्स इन द जस्ट फील्ड। ठीक है, कहते हैं अगर जो वैल्यू है जो आपने प्रिंट करवानी है वो कम है, वो क्या है, कम है आपकी फील्ड विड्थ से, देन क्या होगा, वैल्यू इज प्रिंटेड राइट एडजस्टेड इन द फील्ड, वैल्यू क्या होगी, वो राइट साइड से। जैसे कि मैं कहता हूँ कि जैसे कि ये मेरे पास मैंने फील्ड विड्थ दी दी है 8, जैसे ये 8 सेल मेरे पास मौजूद हैं, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर जगह पर लाने की कोशिश करता हूँ, यानी यहाँ पर, यानी अली मैंने प्रिंट करवाना है और मैंने नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने ले लिए हैं, 8 ले लिए हैं, यानी फील्ड विड्थ 8 ली है, तो क्या होगा, अली इधर शुरू हो जाएगा प्रिंट होना, ए इधर आएगा, एल इधर आएगा और आई इधर आएगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद एक्सप्लेन फील्ड विद स्पेसिफायर, फील्ड एक्सप्लेन द यूज ऑफ फील्ड विद स्पेसिफायर फॉर इंटीजर इन सी, यानी इंटीजर के लिए आपने जो फील्ड विद स्पेसिफायर यूज करना है वो किस तरह आप यूज करते हैं। ठीक है, इसको वो बताएगा। अच्छा, द परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज टू डिस्प्ले इंटीजर वैल्यू इन प्रिंट एफ फंक्शन, यानी ये आपको पता है कि परसेंटेज डी जो है वो इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। ए वैल्यू कैन बी रिटन बिटवीन परसेंटेज एंड डी इज इन परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी जो वैल्यू होती है वो किसके दरमियान लिखते हैं आप, परसेंटेज साइन और डी के दरमियान लिखते हैं, जिस तरह हमने लिखी है परसेंटेज एफ लिखी है। ठीक है, यानी परसेंटेज और जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर उसके दरमियान हमने लिखनी होती है वैल्यू। द वैल्यू स्पेसिफाई फील्ड विद द नंबर ऑफ कॉलम्स टू यूज फॉर डिस्प्ले द वैल्यू, यानी ये क्या करती है, ये हमारी फील्ड विड्थ होती है और हमें बताती है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम आपने आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होंगे, जिसमें इस केस में 8 हैं। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट 4 कॉलम्स विल बी यूज्ड टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ एरिया, यानी ये जो नीचे वाली कॉलम वैल्यू, ये जो स्टेटमेंट है इससे हमें पता चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि ये जो परसेंटेज डी है तो हमें पता चल गया ये इंटीजर वैल्यू होगी,
किसकी डिस्प्ले करवानी है, एरिया की डिस्प्ले करवानी है, और नंबर ऑफ कॉलम हमने कितने यूज करने हैं, वो 4 यूज करने हैं। ठीक है, सपोज वो फर्ज कर रहा है कि सपोज द वैल्यू ऑफ एरिया इज 25, एरिया की वैल्यू क्या 25 है, टू स्पेस विल बी एडेड बिफोर 25 एज फॉलोज। अच्छा एक और भी मैंने, अच्छा इसी को ही मैं अगर कहता हूँ, ये जो ऊपर मैंने बनाया है, इसी को ही अगर मैं थोड़ा सा मैं कर लूँ कि कितने 4 बनाने हैं, तो मैं 4 बाकी रेज कर देता हूँ, ये सारी ही हो गए हैं। चलो हो जाए, हमें क्या, हम दोबारा बना लेते हैं इसको। मैं, ये मेरे साथ दाव लगा रहा है, इसको मैं सेट, अच्छा ये 4 इस तरह करके ना सेल बन जाएंगे। ठीक है, 4, क्यों 4 बनेंगे भाई, 4 इसलिए बनेंगे कि हमने फील्ड विथ 4 बनाई है, 4 बताई है, ये देखो ना हमने 4 फील्ड विथ बताई है, इस तरह 4 सेल बन जाएंगे। अब एरिया की वैल्यू क्या है, वो 25 है। ठीक है, अगर तो इधर लिखा होता ना माइनस, साथ माइनस होता, फिर होनी थी लेफ्ट जस्टिफाइड, क्योंकि हम अपर पा रहे हैं, तो ये 25 इधर शो होता और बाकी खाली शुरू हो जाए, क्योंकि इधर माइनस नहीं दिया हुआ, तो ये क्या होगा, 25 इधर तो शो होगा, 5 2 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, ये ठीक है 2 और ये 5 ही समझ लें, और ये जो है ये खाली ब्लैंक्स इस तरह बन जाएंगे, ये स्क्रीन पर आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये ब्लैंक हो जाएंगे, यानी ये जाया हो जाएगी, जैसे कि नीचे उसने कर दिया। ठीक, चलो जी। अब ये आपको पता पता लग जाना चाहिए कि किस तरह डिस्प्ले हुआ, यानी एरिया प्रिंट हुआ और इक्वल का साइन प्रिंट हुआ। सिर्फ ये इस जगह क्या आना है, ये जो परसेंटेज 4D लिखा, इसकी जगह एरिया की वैल्यू, एरिया की वैल्यू 25 है, तो ये आ गया। गॉट इट। अच्छा, द सैम्बल रिप्रेजेंट ब्लैंक स्पेस, ये वाला सैम्बल है ब्लैंक स्पेस को रिजल्ट करता है ऊपर वाली लाइन में। द वैल्यू विल बी अपीयर राइट जस्टिफाइड एंड टू स्पेसेस विल बी अपीयर बिफोर द एक्चुअल, यानी ये हमें बता रहा है कॉलम नंबर, हमने 4 दिए हैं, ये पहला कॉलम नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा है, और वैल्यू क्या है, 5 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और ये बाकी 2 जगह रह जाएंगे, ये ब्लैंक रह जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये राइट जस्टिफाइड तब होता है जब हम इधर कोई साइन नहीं देते। ठीक है, ये राइट जस्टिफाइड होता है, अगर माइनस दे देते हैं तो 25 किधर होना था, इधर शो होना था, 2 इधर और 5 इधर होना था, इधर एम्प्टी बच जाने थे। उसके उसके बाद है लेफ्ट और राइट जस्टिफाइंग, ये मैंने आपको बता दिया, आपको पता है, इंशाल्लाह यू कैन डू दैट इजीली। मैं थोड़ा सा ये रबड़ के साथ इसको अरेज कर दूं, जब ये थोड़े से एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं आपको समझाने के लिए। अच्छा, अब मैंने इसको रेज कर दिया, अल्लाह के फजल करम के साथ कामयाब हो गया हूँ इसको मिटाने। अब ये है कि लेफ्ट और राइट जस्टिफाइड आउटपुट आप किस तरह करते हैं। राइट आपको पता, मैंने बता दिया कि अगर आपने कोई साइन यूज नहीं किया तो वो राइट साइड पर होगा, अगर आपने माइनस यूज कर दिया वो लेफ्ट साइड पर। सिंपल, द माइनस सिंबल इज यूज विद परसेंटेज साइन टू डिस्प्ले द वैल्यू आउटपुट लेफ्ट जस्टिफाइड, यानी जो आउटपुट वैल्यू है उसको आपने लेफ्ट जस्टिफाइड शो करवाना है, तो वो क्या होगी, माइनस साइन यूज होगा, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड से प्रिंट होना शुरू हो जाए, बाकी एम्प्टी हो जाएंगे। दिस स्टेटमेंट प्रिंट परसेंटेज -10D। अच्छा मैंने थोड़ी सी गलती दी बताई, गलत बताया था, माइनस जो होगा वो परसेंटेज वाली अलामत के बाद यूज होगा। ठीक है, मैंने पहले कर दिया था, सॉरी, ये माइनस यूज होना है, ये परसेंटेज वाले साइन के बाद यूज होना है। और एन क्या है, एन वो वैल्यू जो हमने डिस्प्ले करनी है, विल डिस्प्ले वैल्यू ऑफ एन लेफ्ट जस्टिफाइड इन टेंस कैरेक्टर स्पेस इफ द वैल्यू ऑफ एन इज 2 इट विल डिस्प्ले एज, यानी इससे क्या होगा, 10 कॉलम बनेंगे। ठीक है जी, ये 10 कॉलम बन गए, 10 सेल बन गए, और वैल्यू माइनस का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड से प्रिंट होना शुरू हो जाए और बाकी जो एम्प्टी है वो राइट साइड पर पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद ये टेबल है, तो टेबल इंतहाई आसान है, यानी आपने इसका क्या ये वैल्यू है, आपने इस तरह डिस्प्ले करवानी है, क्या होगी वैल्यू, ये होगी मतलब 786 है, तो ये किस तरह डिस्प्ले होगी, 4D हमने यूज किया है, तो क्या होगा कि एक अलामत जो है 4 सेल बनेंगे, 3 तो ये हो जाएगी यूज, क्योंकि इधर प्लस या माइनस यूज नहीं हुआ हुआ। ठीक है, प्लस या माइनस इसके साथ यूज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये राइट जस्टिफाइड वैल्यू राइट साइड पर प्रिंट होना शुरू होगी, तो ये इस तरह एक सेल बच जाएगा, टोटल 4 है, 3 ये ले लेगा, 7 8 6 6, 3 ये और एक एम्प्टी, इसी तरह अब 5 है, 3 ये और 2 खाली बच गए, 6 है, 3 और ये और 3 खाली बच गए। अब इधर उसने साइज ही एक लिया है, तो मैंने बताया था कि अगर साइज कम हो तो वो खुद ब खुद साइज को ऐड कर लेगा, तो 7 8 6 आ गया। इस तरह ये माइनस है। ठीक है, तो ये माइनस का भी एक पूरा, माइनस भी एक करेक्टर है, ये भी पूरी जगह लेता है। अब 4 होंगी, एक में माइनस, एक सेल में माइनस, एक में 7, एक में 6 और एक में 8 स्टोर हो जाएगी, तो ये पूरे हो जाएंगे, कोई खाली नहीं बचेगा, यानी ये 4 करेक्टर्स हैं। इधर 5
लेंथ हमने दी है तो 1 बच जाएगा, 6 लेंथ दी है तो 2 बच जाएंगे। क्यों बचेंगे? हमारे पास 4 कैरेक्टर्स हैं। इधर हमने 2 दिए हैं तो वो खुद ब खुद ऐड करके 4 को डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है। अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में फील्ड फील्ड विद स्पेसिफायर हम किस तरह यूज करते हैं, ठीक है, इसको भी हम देख लेंगे, ये भी इतना मुश्किल नहीं है। मैं चाह रहा हूँ जी, पहला जो हमारा प्रोग्राम है 10.4, ठीक है, ये फ्लोटिंग पॉइंट का है, ये आपको पहले पढ़ाना पड़ेगा तभी समझ आना है। ओके, थोड़ा सा फ्लोटिंग पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, इतना मुश्किल कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे खबर मिली है कि आप लोग जो है ना कि टेस्ट नहीं ठीक हो रहे, तो मुझे भी थोड़ा सा क्या कहते हैं, हैरानगी हुई है, कैसे कैसे हो सकता है कि आपके टेस्ट नहीं ठीक हो, आपने पढ़ा हुआ भी है। देन फिर मैंने यही सोचा है कि मैं जो है क्या करूं कि आपको जितना हो सके आपको ज़्यादा पढ़ाऊं, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको आज ज़्यादा पढ़ाऊंगा। अच्छा, उसके बाद है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो है वो उसके साथ आपने किस तरह यूज करनी है, सिंपल, कोई फर्क नहीं है। फ्लोटिंग पॉइंट में और इंटीजर में एक फर्क ये है, आपको पता है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में इशारिया आता है, इशारे के बाद भी हमने बताना है। एक तो हमने बताना है इतने नंबर ऑफ सेल यूज होंगे, और दूसरा हमने ये बताना है कि इशारे के बाद कितने करेक्टर यूज होंगे, बस, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अभी ये देखते हैं, मैंने 2 मिनट में ये रगड़ देना, देखो। द यूजर कैन आल्सो स्पेसिफाई बोर्ड फील्ड विड्थ एंड नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। यूजर क्या करता है कि इसमें हमें एक तो फील्ड विड्थ बताता है, और दूसरा नंबर ऑफ डिजिट यानी इशारे के बाद कितने इनसे आता है वो भी बताना पड़ता है इसमें। ठीक है, द फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटेज एफ इज यूज टू डिस्प्ले फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज इन प्रिंट एफ फंक्शन। परसेंटेज एफ जो है ये आपको पता है कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को प्रिंट एफ फंक्शन में डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। A value can be written between percentage and f in percentage f format specified। ठीक है, जो वैल्यू क्या होती है, आप क्या करते हैं, परसेंटेज और f के दरमियान आप वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, द टोटल फील्ड विड्थ शुड बी लार्ज एनफ टू डिस्प्ले ऑल डिजिट्स बिफोर एंड आफ्टर द डेसिमल। कहते हैं जो फील्ड विड्थ की टोटल साइज है m जो है वो क्या होगी, इसमें इशारिया के बाद और इशारिया के पहले जितने भी डिजिट्स होंगी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो इशारिया से पहले और इशारिया के बाद सारे डिजिट जो है वो डिस्प्ले कर दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द टोटल फील्ड विथ टू डिस्प्ले 15.245 शुड बी 6। अच्छा, इसमें इशारिया भी एक लेगा। ठीक है, अब देखो इधर क्या है, एक 1 5 इशारिया 3 हो गया, इशारिया भी हमें तो स्टोर तो करवा ही नहीं है ना, तो कितने करेक्टर हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। तो इसकी फील्ड विथ क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। जीरो इज ऑल्सो प्रिंटेड बिफोर डेसिमल पॉइंट फॉर ए नंबर डेट इज स्मॉलर देन जीरो। कहते जो जीरो जो है वो जीरो भी प्रिंट होना चाहिए। ऐसे नंबर यानी एक जीरो जो भी है वो उस डेसिमल नंबर से पहले प्रिंट होना चाहिए जो जीरो से छोटा है। जैसे कि मैं कहता हूँ 0.00001, तो ये जीरो से छोटा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द वैल्यू इज 5, इट विल आल्सो डिस्प्ले जीरो, इट विल आल्सो अपीयर एज 0.5। ठीक है, यानी एक हमारी जो वैल्यू है वो है 0.5, इसको किस तरह अपीयर होना चाहिए, एज 0.5। तो इसके लिए टोटल फील्ड कितनी होनी चाहिए, एक तो स्पेस होगी, ठीक है, और एक हमारे पास इशारे होगी, 3 होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, द टोटल फील्ड विद शुड इंक्लूड ए स्पेस फॉर डेसिमल पॉइंट एंड फॉर माइनस साइन इफ द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, एक हमारे पास डेसिमल पॉइंट के लिए स्पेस होनी चाहिए, अगर वो माइनस है तो उसके लिए भी होनी चाहिए। यानी बताने का मतलब ये है कि प्लस हो माइनस हो इशारिया हो इसके लिए भी आपने एक सेल रखना है लाजमी। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर नहीं आएगी तो पूछ लीजिएगा। सिंटैक्स द जनरल फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर्मेट फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर फ्लोटिंग पॉइंट इज एज फॉलोज। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हमारे पास जो इसका लिखने का अंदाज है वो क्या है, परसेंटेज एम डैश सॉरी एम पॉइंट एन एफ। ठीक है, ये एम लिखना है, फिर हमने ये पॉइंट डालना है, ठीक है, जिसको आप फुल स्टॉप कहते हैं, और उसके बाद एन और फिर एफ। ठीक है, अच्छा, परसेंटेज इट स्पेसिफाई बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेट स्पेसिफायर, आपको पता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का स्टार्ट हो रहा है। एम क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है, वो वही है फील्ड विड्थ कितनी है, इट रिप्रेजेंट द टोटल फील्ड विड्थ इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट एंड फ्रैक्शनल पॉइंट। यानी इशारिया वाले कौन से इनसे, इशारिया के बाद वाले कौन से हैं, इशारिया से पहले वाले कितने कितने टोटल यूज होने हैं, वो एम होगा। और एन क्या होगा, आफ्टर डेसिमल यानी इशारिया के बाद, इट रिप्रेजेंट डिजायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यानी इशारे के बाद कितने नंबर ऑफ डेसिमल, यानी इशारे के बाद दो, इशारे के बाद 2 डिजिट यूज करने हैं, 3 करने हैं, कितने करने हैं वो हमें बताएगा। जैसे कि ये नीचे वाली है, द स्टेटमेंट विल डिस्प्ले फ्लोट वैल्यू यूजिंग स्पेस ऑफ 8 कैरेक्टर्स। ये वाली जो स्टेटमेंट ये क्या करेगी, इसमें टोटल कैरेक्टर्स कितने होंगे,
टोटल नंबर ऑफ फील्ड विड्थ कितनी होगी, 8 होगी, और इशारे के बाद कितने आएंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो ये एन की कोई वैल्यू होगी वो डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, हम ये ऊपर वाला पढ़ने से पहले ना, ये सारा जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको पढ़ने से पहले, ये फजूल, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, हम यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, पहले आपने गिनने हैं वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो अच्छा पहले इधर आ जाते हैं, 6.2f। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, 6 होंगे। और 2 का मतलब ये है कि इशारे के बाद कितनी वैल्यू आएगी, 2 आएगी, 2 इशारे के बाद डिजिट्स आएंगे, ठीक है। अब ये देखो, इसमें कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आपने कितने, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स किस तरह पता चलेगा, -1 करेक्टर, 2 करेक्टर, 5 3 करेक्टर, इशारिये वाले कितने होंगे, 4 करेक्टर, इशारिया 4, और 4 जो 5 करेक्टर, और 1 6, टोटल करेक्टर्स कितने हो गए, 6। तो इसलिए ये हु प्रिंट हो जाएगा, इशारिये के बाद कितने, दो ना, 2 यूज होने। अच्छा, उसके बाद ये इधर आ जाओ, वो ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ करेक्टर जो है वो 5 हो, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हो, 5 हो, लेकिन इशारे के बाद कितने हो जाएंगे, 2 होंगे। तो इस केस में जब इधर तो इशारे के बाद कितने आ रहे हैं, 5 यूज हो रहे हैं, तो हमने डिस्प्ले करवाने हैं 2, तो हमने क्या करना है, पहले 4 डिस्प्ले करवा देना है, फिर 1, फिर इशारिया, फिर 3। अब ये एक बच जाना है, ठीक है। इशारे के बाद तो हमने 2 ही लेने हैं, 2 ये हो गए, एक इशारिये वाले हो गए, 3 हो गए, और एक 3 हो गए, 4 हो गए, और टोटल इधर 5 है, तो एक बच जाना, उसको हमने स्पेस लिख दिया, ठीक है। इसी तरह ये सारे बिल्कुल आपने इसी तरह करते जाना है, ठीक है। अगर आपने सब देखना है, अगर किसी में कोई इश्यू होगा तो आप पूछ लीजिएगा, जैसा कि मैं कोई रैंडमली, जैसे कि मैं आंखें बंद करके करता हूँ, तो ये इधर स्टॉप हो गया। 8.5, इसका क्या होगा, ये हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स हमने कितने यूज करने हैं, 8 यूज करने हैं, ठीक है। इशारे के बाद हमने कितने हैं, 5। तो जब ये इस तरह का आप देखो ना, हमने पहले इशारे वाले प्रिंट करवा लेने होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, इशारे के बाद हमारे पास 5 है, तो पहले मैंने 5 इशारे के बाद वाले प्रिंट करवा लिए, फिर इशारिया प्रिंट करवा लिया, 6 ये हो गया, फिर एक 3 प्रिंट करवा लिया जो इशारे से पहले है, ये क्या हो गया, 7। और हमारे पास टोटल कितने हैं, 8 हैं, तो एक खाली स्पेस बच जाएगी इस तरह, ठीक हो गया। चलेंगे, ग्रेट। अब ऊपर वाला पढ़ लेते हैं, द स्पेस ऑफ टू कॉलम इज यूज्ड फॉर डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स। द स्पेस ऑफ टू कॉलम इज यूज्ड फॉर डिजिट्स एफ आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी जो कॉलम्स की जो स्पेस होती है वो क्या होती है, इस्तेमाल होती है डिजिट्स के लिए आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद भी जो डिजिट्स होते हैं उसके लिए भी वो इस्तेमाल होती है, ठीक है। यानी जरूरी नहीं कि आपने यही स्पेस यूज होगी, ये 0.41 के लिए भी इस्तेमाल होगी, ये कह रहा है। द वैल्यू ऑफ एन विल बी राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जो वैल्यू है वो क्या होगी, जो 2 डेसिमल हमारे पास प्लेसेस हैं वो उसमें क्या हो जाएगी, वो राउंड हो जाएगी। क्यों राउंड होगी, क्योंकि हमने इधर बताया है कि वो इशारे के बाद कितने होंगे, 2 यूज होंगे, ठीक है। अच्छा, द सेकंड डिजिट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज इंक्रीज बाय 1 इफ द थर्ड डिजिट ऑफ फ्रैक्शन पार्ट इज मोर देन 1। यानी जो एक और भी बात ये है, अब देखो इधर कुछ होगा इधर इस तरह का, तो मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये राउंड ऑफ करने का आपको पता होना चाहिए तरीका। अब देखो ना, ये 9 है ना, तो ये 5 से बड़ा है ना, तो ये इस 8 को क्या कर देगा, 9 कर देगा, ठीक है। अब ये जो 9 है, अब देखो ये इधर 7 है ना, तो ये 7 को क्या कर देगा, 8 कर देगा। ये इसने लिख दिया 0.69 लिख दिया है, ठीक है। ये राउंड ऑफ करते हैं, यानी हम उसमें 1 का इजाफा कर देते हैं, ठीक है। अब देखो किस तरह हुआ, ये 9 था ना, तो ये 8 जो है वो, ये इधर 9 हो जाएगा, ठीक है। और 7 जो है 7 8 हो जाएगा, लेकिन ये इधर 0.68 होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, ये मैटर नहीं करता कि मतलब ये क्या है। बस आपने याद रखना है कि अगर जो डिजिट्स है वो 5 से बड़ा है, यानी तो फिर उसको हम एक क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अदरवाइज द थर्ड इज डिक्रीज्ड, अदरवाइज क्या होगा, वो तीसरा वो डिक्रीज हो जाएगा। इफ द वैल्यू नीड्स मोर स्पेस देन विद स्पेसिफाइज द एडिशनल स्पेसेस आर्ट में, वही बात है जी, अगर वो स्पेस उसको ज्यादा चाहिए वो खुद ब खुद, अगर ज्यादा होगी तो कम स्पेस होगी तो वो ऐड कर लेगा, अगर ज्यादा होगी तो वो ब्लैंक शो होगा। अच्छा, वो 5 वाला बता रही है क्या करना है, ये आपको इधर समझ आएगी। सपोज द वैल्यू n इज 20.346, इन दिस केस द अबव स्टेटमेंट विल डिस्प्ले 20.35। कैसे, अब देखो 4 के बाद आ रहा है 6, और 6 किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो ये इस 4 को 5 कर देगा, ठीक है।
अब ये क्यों करेगा, क्योंकि हमने कहा था हमारी जो स्टेटमेंट है कि इशारे के बाद कितने डिजिट होने हैं, 2 होने चाहिए। तो 2 करने के लिए वो उसको राउंड ऑफ करेगा। राउंड ऑफ आपने पढ़ा होगा, मतलब ये मैट्रिक में राउंड ऑफ करना, यानी इशारे के बाद 3 4 4 6 आ रहा है ना, तो इससे क्या होगा कि जो 6 है वो तो 5 से बड़ा है, हमने रखने 2 है ना। अगर हमने 1 रखना होता तो फिर 20 पॉइंट क्या आ जाता है इधर, 4 आ जाता, ठीक है। हमने रखने 2 है तो क्या आ गया, 20.35 आ गया, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ एन इज ये, अगर वैल्यू एन ये है तो ये क्या हो जाएगी, क्योंकि ये जो तीसरी वैल्यू है वो 5 से बड़ी नहीं है, ये वैल्यू 5 से बड़ी नहीं है, तो इससे क्या होगा, हमारी जो वही रहेगी। अगर 5 से बड़ी होगी तो तभी वो उसमें एक का इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये टेबल डिस्प्ले करवा रहा है। अब जी ये प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह आई गेस आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। प्रोग्राम में थोड़ी सी दौड़ लगाएं आप। राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्ले एवरेज मार्क्स यूजिंग फील्ड विड्थ ऑफ 5 कैरेक्टर्स एंड प्रेसिजन ऑफ 2 कैरेक्टर्स। यानी टोटल कैरेक्टर आपने कितने लेने हैं, 5 लेने हैं, और पर्सियन कितने लेनी है, 2 कैरेक्टर्स की। अब इस तरह का प्रोग्राम आ जाए और आपने कहना है हाँ जी हमें तो कोई एवरेज दी हुई को नहीं, ना हमें को पता है एवरेज का मतलब कितनी, एवरेज की वैल्यू भी को नहीं पता जनाब, ये वो। तो सिंपल आपको मैंने पहले दिन बताया था कि ये लाइनें तो आपने लिखनी है, एच इंक्लूड एच डिवाइड डॉट एच, एच इंक्लूड कौन है डॉट एच, वाइड मेन, ये ब्रैकेट्स, और ये लाइनें तो आपने हर प्रोग्राम में लिखनी है। ठीक हो गया, एक आधा नंबर इसका भी होता है, अगर 5 नंबर का प्रोग्राम है तो 1 2 नंबर इसके मिल जाएंगे, ठीक। अच्छा, ऐਵੇਂ नहीं मिल जाएंगे कि आपने ये जी लिख दिया और बीच में आपने बस लिखी, कुछ नंबर नहीं, बीच में लिखा ना होना जरूरी है। ओके। उसके बाद वो डिस्प्ले मैसेज हमने क्या करना है, एवरेज मार्क्स करने हैं। अब आपको पता है एवरेज जो होती है ना, वो इशारियों में आ जाती है, मतलब हम कहते हैं कि 90.92, 90.2% मेरे मार्क्स आई हैं, 76.6% मार्क्स आए, यानी उसमें इशारिया आता है। अब इसलिए हमने एक वेरिएबल बना लिया, किस टाइप का, फ्लोट टाइप का। फ्लोट का क्यों बनाया, कि उसमें इशारिया यूज करना है हमने। और एवरेज हमने एवीजी कह लिया, अब कोई मर्जी भी कह लें आप, फ्लोट एवीजी कह लें, फ्लोट आप एवरेज पूरा लिख लें, कोई मतलब जो मर्जी आप फ्लॉट ए लिख लें, ठीक है। मतलब तो आपने सिर्फ नंबर ही आपने कोई स्टोर तो करवाना ना एवरेज के लिए, तो आपने स्टोर करवा दिया। जाको अच्छा, उसके बाद है सी एल आर एस सी आर। इससे क्या होगा कि हमारे पास ये क्या करेगा, सी एल आर एस सी आर करता है कि ये हमारे क्लियर स्क्रीन करते ही आ गया। आप फंक्शन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में या 12 में, मुझे याद नहीं है। इससे क्या होगा कि अगर आपने वही प्रोग्राम पहले चलाया होता है ना, तो वेरिएबल में या जो आउटपुट आ रही होती है उसको क्लियर कर देते हैं, ठीक। इससे आउटपुट क्लियर हो जाएगी, यानी आउटपुट 0 हो जाएगी, पहले चलाया हुआ प्रोग्राम। उसके बाद प्रिंट एफ, इससे क्या होगा, एवरेज मार्क्स आर क्या डिस्प्ले होगा, एवरेज मार्क्स आर डिस्प्ले होगा। अब आपने मुझे बताना है परसेंटेज 5.2 एफ, वाह, ये डबल कोट्स के अंदर होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और कामा यूज होता है, जो वैल्यू हमने डिस्प्ले करवानी है वो आ जाती है। वैल्यू हमने डिस्प्ले करवानी है ये वाली, ठीक है। तो ये क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 5 यूज होंगे, और इशारिये के बाद 2 डेसिमल पॉइंट तक हमने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 75.52। अब देखो इसमें कोई स्पेस यूज नहीं, क्यों नहीं सात हुई, देखो 7 1 5 2 इशारिया 3, और दूसरा 5 4, और 2 जो है 5, टोटल 5 कैरेक्टर हमारे इस्तेमाल हो गए। इशारे के बाद हमने 2 डिस्प्ले करवा दिए, ग्रेट। उसके बाद राइट ए प्रोग्राम डेट डिस्प्ले फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। अब इसने इधर वैल्यू दे दी है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू क्या है, 152.3333, यूजिंग फील्ड विड्थ ऑफ 10 कैरेक्टर्स। आपने फील्ड विड्थ कितनी लेनी है, 10 कैरेक्टर्स, लेकिन इशारे के बाद आपने कितने लेने हैं, 3 लेने हैं। तो सिंपल क्या होगा, परसेंटेज 10.3, तो ये उसने लिख दिया है, ठीक है। ये फ्लॉट वेरिएबल उसने ले लिया, आप फ्लॉट वी लिख लें, फ्लॉट वैल्यू लिख लें, फ्लॉट ए लिख लें, बी लिख लें, जो मर्जी, लेकिन वैल्यू आपने वही लिखनी जो उसने दी है। ये भी याद रखना, फ्लॉट लिखते हैं, स्पेस डालते हैं, जो उसका नाम है वेरिएबल का वो लिख दिया, इक्वल डाल के जो उसकी वैल्यू है वो लिख दी, और उसके बाद सेमी कॉलन। उसके बाद प्रिंट एफ सिंगल डबल कोट स्टार्ट वैल्यू इज परसेंटेज -10। अच्छा, उसने ये भी कहा है कि लेफ्ट जस्टिफाइड, ये भी सॉरी मैंने नहीं पढ़ा, लेफ्ट जस्टिफाइड करना है तो इसके लिए माइनस आपने यूज करना है, परसेंटेज यूज कर लिया, ठीक है। -10 क्योंकि उसने कहा 10 कैरेक्टर्स, माइनस का मतलब ये लेफ्ट, उसने माइनस इसलिए कि उसने लेफ्ट कहा है, ठीक है। 10 कैरेक्टर, 10 फील्ड विड्थ उसने बताई है। 3 क्यों यूज किया, 10.3 इशारे के बाद हमने कितने यूज करने हैं, 3, और उसके बाद कॉमा लगाकर वी, वी हमारे पास ये वैल्यू है जो हमने डिस्प्ले करवानी है।
तो ये आ गया, ग्रेट। ओके। अच्छा, वो कहता है कि किस तरह हमने करेक्टर वैल्यू डिस्प्ले करवानी है और स्ट्रिंग किस तरह डिस्प्ले करवानी है। तो मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं आज इतना भी पढ़ा दूं, लेकिन मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। आज हमने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। हमने पढ़ा है कि हमारे पास फील्ड विथ होती क्या है, ठीक है। फील्ड विथ क्या होती है, किस तरह इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, फ्लोटिंग वैल्यू किस तरह डिस्प्ले करनी है, फील्ड विथ कैसे होते हैं, फील्ड विथ को किस तरह स्पेसिफाई करते हैं, फिर फॉर इंटीजर के लिए किस तरह यूज़ करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपने जो टेबल्स है ना, दोनों इनको आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। मतलब ये किस तरह ये आ रहा है, किस तरह ये आ रहा है, वो जो भी आ रहा है आपने देखना। अगर आपको किसी की समझ नहीं आती तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप पूछेंगे नहीं तो कल को आपकी भी वही बेइज्जती होनी है, इंसल्ट होनी है जो मेरी होनी साथ साथ, क्योंकि आप एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। उधर मैम से भी पढ़ रहे हैं तो इधर भी पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहना है आप तो उनसे भी सर से भी पढ़ रहे थे तो फिर भी ठीक है। तो यू नो कि आपने किस तरह अपनी इज्जत भी रखनी है और मेरी भी रखनी है, आपने मेहनत करनी है, ठीक है। उनसे बढ़कर आपने मेहनत करनी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि वो भी मेरे स्टूडेंट्स कि उनके नंबर कम आए, सबके अच्छे हैं, लेकिन आपके उनसे भी अच्छे आने चाहिए। ग्रेट। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।